हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं एएलपी साइको री एग्ज़ाम अपडेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एएलपी का जो साइको एग्ज़ाम था 15 जुलाई 2025 को हुआ था। कुछ बच्चों का टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से री एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जो कि 31 अगस्त 2025 को होना है 10 से 12 हज़ार बच्चों का। अब उन सभी बच्चों का सिटी इंटीमेशन तो दे दिया गया है, लेकिन सभी बच्चे इस बात को लेकर हैरान हैं, परेशान हैं और मन में दुविधा है कि क्या आपका जो बैटरी टेस्ट है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर जो री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनका एवरेज नंबर कितना हाई या कितना ज़्यादा जाएगा, जो कि साइको एग्ज़ाम वाले बच्चे थे 15 जुलाई का, उनसे कंपेयर करने पे। फिर एक चीज़ और है कि अभी तक मॉक लिंक आपका नहीं आया है, तो आखिर मॉक लिंक कब तक आएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका इस री एग्ज़ाम में सेफ स्कोर कितना रहेगा दोस्तों। ठीक है, फिर एक पॉइंट और आता है कि जो 15 जुलाई को जिनका पेपर था और जिनका 31 अगस्त को है री एग्ज़ाम, इन दोनों जो अभ्यर्थी हैं इनमें डिफरेंस या कितना अंतर रहेगा दोस्तों। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल बताएंगे एनालिसिस के साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अब आगे मैं आपको ले चलूंगा पीडीएफ पेज पर। दोस्तों, मैं आ गया हूं अब पीडीएफ पेज पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस पीडीएफ पेज में इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो कि मैंने बताया था। ठीक है, क्या री एग्ज़ाम बैटरी टेस्ट बदलेगा या नहीं, री एग्ज़ाम एवरेज कितना हाई जाएगा, री एग्ज़ाम मॉक लिंक कब आएगा, कितना रहेगा सेफ स्कोर और 15 तारीख वालों से कितना डिफरेंस या अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आगे भी आपको मिलती रहे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है हर एक एस्पिरेंट के लिए कि क्या री एग्ज़ाम बैटरी टेस्ट बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 15 जुलाई को टेस्ट हुआ था उसमें ये 5 टेस्ट आपके आए थे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग टेस्ट में। तो अब यहाँ पे 95% संभावना है कि आपका जो बैटरी टेस्ट नहीं बदला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरडीएसओ क्या करता है, अगर आरडीएसओ को री एग्ज़ाम में आपका बैटरी टेस्ट बदलना होता तो 8 से 10 दिन पहले आपका मॉक लिंक जारी कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये री एग्ज़ाम का तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक सवाल आगे है कि री एग्ज़ाम एवरेज कितना हाई जाएगा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो आप सब जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, अब कितना हाई जाएगा ये तो पेपर के अनुसार पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ ये क्लियर है कि आपके बैटरी टेस्ट वही आने वाले हैं जो कि 15 जुलाई को आए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होगा, एवरेज आपका बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम ठीक ठाक मिल गया है, अच्छा खासा 1.5 महीने का टाइम मिल गया है हर एक बच्चे को जिनका री एग्ज़ाम होना था, और उनको पहले इंटीमेट कर भी दिया गया था उनके पोर्टल से कि किनका किनका री एग्ज़ाम होना है। तो मेरे अनुसार अगर हम फिगर फाइंडिंग की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका 18 से 20 नंबर एवरेज जाने की संभावना है। फिर हम अगर वॉच टेबल टेस्ट की बात करें तो 15-16 नंबर जा सकता है एवरेज। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम हिडन क्यूब की बात करें दोस्तों, तो मेरे अनुसार यहाँ पे आपका 40 से 42 नंबर एवरेज जाने की संभावना है। फिर अगर हम पिक्चर पोजीशन टेस्ट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी 48 से 52 के बीच आपका एवरेज रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, फिर सेम फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 50 रह सकता है। ठीक है, बाकी ये भी डिपेंड करेगा कि कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं री एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, फिर अब एक चीज़ और है कि कितना रहेगा सेफ स्कोर। ठीक है दोस्तों, हर कोई जानना चाह रहा है कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है री एग्ज़ाम का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ री एग्ज़ाम का सेफ स्कोर, तो पहले बैटरी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप 16 से 18 प्लस हैं तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं। फिर अगर हम वॉच टेबल टेस्ट की बात करें तो वॉच टेबल टेस्ट में आप 15 प्लस हैं तो सेफ हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हिडन क्यूब की मैं बात करूं तो हिडन क्यूब में अगर आप 40 प्लस हैं तो आराम से आप सेफ रहेंगे। ठीक है, फिर अगर पिक्चर पोजीशन की बात करूं तो मेरे अनुसार आप 48 प्लस अगर आप ले आ देते हैं तो आप सेफ रहेंगे 101%। फिर अगर सेम फिगर बैटरी टेस्ट की बात करूं तो वहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसा पिछली बार आया था, अगर वही लेवल देता है तो हो सकता है कि नियर अबाउट
50 के आसपास भी हो जाए, अदरवाइज फिर हो सकता है बढ़ भी सकता है 2-4 नंबर। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि 15 तारीख वालों से कितना अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अंतर आपका डिसाइड होगा जब री एग्ज़ाम वालों का पेपर हो जाएगा तब, क्योंकि जैसा कि पेपर आएगा उसी अनुसार डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि प्लस 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस आपका एवरेज में आ सकता है हर एक बैटरी टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी कैसी लगी आप सबको? अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य दें। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।